नमस्कार। आज हम नदियों के द्वारा जो प्रमुख जलप्रपात बनाए जाते हैं उनके बारे में देखेंगे। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन सी नदियां हैं और उनमें कौन कौन से प्रमुख जलप्रपात हैं और कौन कौन से ज़िलों में स्थित हैं, उनके बारे में देखेंगे। तो पहला देखते हैं हम, जो सबसे बड़ी नदी है नर्मदा नदी, जो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है नर्मदा नदी, जो कि 1312 किलोमीटर है, जो 3 राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से होकर बहती है। तो आइए देखते हैं, नर्मदा नदी में जब वहाँ अमरकंटक से निकलती है तो पहला ही जलप्रपात बनाती है जिसे दुग्धधारा जलप्रपात कहते हैं। यहाँ पे देखिए, ये दुग्धधारा जलप्रपात। फिर आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है आपका कपिलधारा जलप्रपात। कपिलधारा जलप्रपात ये आपका अमरकंटक में ही बनता है और अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट लगती है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, जब वो आगे बढ़ती है डिंडौरी होते हुए, तो ये जबलपुर में प्रवेश करती है और जबलपुर में भेड़ा घाट नामक स्थान पर ये जलप्रपात बनाती है धुआंधार, जो सबसे बड़ा जलप्रपात बनाती है नर्मदा नदी अपने जब भेड़ा घाट स्थान पर। इसके बाद देखते हैं आगे जब चलती है तो ये खंडवा में मांधार जलप्रपात के नाम से बनाती है, जो कि नर्मदा नदी पर ही स्थित है। फिर आगे खरगोन में प्रवेश करती है और खरगोन में महेश्वर नामक स्थान पर सहस्त्र धारा जलप्रपात, सहस्त्रार्जुन एक योद्धा हुए थे, उन्होंने ही अपनी भुजाओं से नर्मदा नदी के जल को रोक दिया था, जिसके कारण इस जलप्रपात का नाम सहस्त्रधारा जलप्रपात, सहस्त्र का मतलब होता है दोस्तों 100। इसके बाद आगे चलती है बड़वाह। बड़वाह में ये दर्दी नामक स्थान पर जलप्रपात का निर्माण करती है, जिससे इस जलप्रपात का नाम दर्दी पड़ता है। और आगे चलते हैं तो दूसरी नदी आती है जिसे आप कहते हैं टोन्स या तमस या तमसा नदी के नाम से जाना जाता है, जो पूर्वा जलप्रपात बनाती है। दोस्तों, ये पूर्वा जलप्रपात पूर्वा नामक ग्राम में रीवा में तमस नदी के द्वारा बनाया जाता है, जिसके कारण इसका नाम पूर्वा नदी पड़ गया है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं तो इसमें देखते हैं बीहड़ नदी के द्वारा कौन कौन से जलप्रपात बनाए जाते हैं। बीहड़ नदी के द्वारा आपको चचाई जलप्रपात और बहुती जलप्रपात मिलता है। ये दोनों जलप्रपात कहाँ पे हैं? तो सिरमौर तहसील पे रीवा जिले में स्थित हैं। इसके बाद देखते हैं, आगे चलते हैं तो आपको केवटी जलप्रपात बनाती है और महाना नदी पर जलप्रपात, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर एक थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, ये केवटी जो है जलप्रपात का नाम है और नदी जो है महाना नदी है, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं तो आप चंबल नदी पर कौन कौन से जलप्रपात बनते हैं? तो 2 जलप्रपात बनते हैं, एक आपका झाड़ीदाह है, एक पाताल पानी है, और ये दोनों इंदौर में बनते हैं, पाताल पानी और झाड़ीदाह। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, चंबल नदी के द्वारा कौन कौन से जलप्रपात बनाए जाते हैं? तो झाड़ीदाह बनाया जाता है और पाताल पानी बनाया जाता है। इसके बाद बीना नदी आती है। बीना नदी में सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों भालकुंड जलप्रपात। भालकुंड जलप्रपात किसके द्वारा बनाया जाता है? बीना नदी के द्वारा। कहाँ पर बनाया जाता है? तो सागर जिले में बनाया जाता है। आगे चलते हैं तो आगे देखते हैं 3 प्रमुख जलप्रपात हैं। ये दोस्तों एक झरने के रूप में है, एक किसी नदी के द्वारा नहीं बनाए जाते हैं। और ये जो है डचेस जलप्रपात है, अप्सरा जलप्रपात है, रजत जलप्रपात है। ये तीनों आपको पचमढ़ी में देखने को मिलेंगे, सतपुड़ा की पहाड़ी पर, और ये होशंगाबाद जिले में स्थित हैं। एक जलप्रपात और है जिसे राहतगढ़ जलप्रपात कहते हैं, ये भी बीना नदी के द्वारा बनाया जाता है और ये सागर जिले में स्थित है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। दोस्तों, यदि आपको इस तरह के और भी बहुमूल्य जानकारी बहुत कम समय में चाहिए तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। धन्यवाद।